अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा अराई और आप देख रहे हैं राजा इन्फो टीवी। आज की ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो सहारा रेगिस्तान पे है। सहारा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रेत का ख्याल आता है, लेकिन इस वीडियो में आप सहारा रेगिस्तान के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे जो आपने पहले कभी ना सुनी हो। लिहाजा वीडियो एंड तक देखिए और आगे बढ़ने से कबल सब्सक्राइब कीजिए राजा इन्फो टीवी को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे। सहारा अरबी जुबान के लफ्ज सहरा से अखज किया गया है, जिसका मतलब रेत है। सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो शुमाली आर्कटिक और अंटार्कटिका के रेगिस्तानों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। शुमाली आर्कटिक और अंटार्कटिका ये दोनों बर्फीले और ठंडे रेगिस्तान हैं, जबकि सहारा दुनिया का वाहिद गर्म तरीन सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये अफ्रीकी रेगिस्तान 4800 किलोमीटर लंबाई और 1800 किलोमीटर चौड़ाई के साथ 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक मुहित है, लेकिन इसके रकबे का ठीक से अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि ये रेगिस्तान खुद ब खुद बढ़ता और कम होता रहता है और इतने गर्म रेगिस्तान के रकबे की पैमाइश का काम इंतहाई मुश्किल है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक सहारा रेगिस्तान पिछले चंद सालों में 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ चुका है। हवा में नमी कम होने की वजह से, पौधों और बारिश की शदीद कमी की वजह से सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म तरीन खिता है। दुनिया का सबसे गर्म तरीन रेगिस्तान 11 मुल्कों तक फैला हुआ है। इसी वजह से सहारा रेगिस्तान को सहरा अल कुबरा भी कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान में अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, सूडान, मोरक्को, नाइजर, टूनीजिया, मोरितानिया और अफ्रीका के मगरबी इलाके शामिल हैं। इस रेगिस्तान की गर्मी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सहारा का नॉर्मल टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सहारा रेगिस्तान का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत पोर्ट सुडान में 83.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। पोर्ट सुडान के रेगिस्तान में पड़ने वाली तपश का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अमूमन 85 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को बॉयल किया जाता है, यानी सहारा रेगिस्तान की रेत का दर्जा हरारत कुछ इलाकों में उबलते हुए पानी जितना है। इसी वजह से इस रेगिस्तान को मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता है। इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आती, ना तो इधर पानी है और ना ही कोई दरख्त। कुछ साइंसदानों का कहना है सहारा रेगिस्तान के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है, मगर आज तक इस थ्योरी को कोई भी सच साबित नहीं कर पाया। कहा जाता है सहारा रेगिस्तान कम से कम 4.6 मिलियन साल पुराना है। कुछ मौरखीन के मुताबिक सहारा रेगिस्तान 7 मिलियन बरस पुराना है, लेकिन इस पुरइसरार रेगिस्तान की असल उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। आज तक 9 लाख से ज्यादा जिंदगियां निगलने वाले इस रेगिस्तान को अगर बहरूपिया का नाम दिया जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस रेगिस्तान में पड़े रेत के बड़े बड़े टीले पलक झपकते दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाते हैं और पहले वाली जगह खाली हो जाती है। अगर कोई भी इस रेगिस्तान में जाए वो कंपास और नक्शे के बगैर वहाँ गुम हो जाएगा। दुनिया के हर रेगिस्तान में रेत, गर्मी और तपिश के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अलबत्ता सहारा रेगिस्तान दुनिया के तमाम रेगिस्तानों से अलग है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सहारा रेगिस्तान बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है। यही चीज इस रेगिस्तान को दुनिया भर में मौजूद दूसरे रेगिस्तानों से अलग और खतरनाक बनाती है। ये सुन के यकीनन हर कोई दंग रह जाएगा कि इस रेगिस्तान में बर्फबारी भी होती है, मगर ये हकीकत है और ये मंजर देखने में इंतहाई दिलकश लगता है। मौसम पे रिसर्च करने वाली टीम्स के मुताबिक इस रेगिस्तान में बर्फबारी की वजह यूरोपियन कंट्रीज में पैदा होने वाले आबो हवा के प्रेशर को समझा जाता है, जो आर्कटिक ओशन की ठंडी हवा को नीचे खींचने का बायस बनता है, जिस वजह से इस रेगिस्तान में बर्फबारी होने लगती है। ऐसा रेगिस्तान देख के किसी भी तरह की हरियाली का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, मगर साइंसदानों के मुताबिक 6000 साल कबल सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जंगल भी मौजूद था और घास के अलावा बड़े दरख्त भी मौजूद थे और इस जंगल में डायनासोर्स भी रहा करते थे। इस बात से आपको हैरानगी तो हुई होगी, अलबत्ता रिसर्चर्स के मुताबिक डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि सहारा रेगिस्तान में जंगल भी मौजूद था और हरियाली भी, और ये जंगल आबाद भी था। और बड़ी व्हेल मछलियों के पड़े ढांचे ये बात जाहिर करते हैं किसी जमाने में एक दरिया भी सहारा रेगिस्तान में आबी जानवरों की रौनक था। इधर एक सवाल ये भी पैदा होता है, अगर इस रेगिस्तान में जंगल, हरियाली, डायनासोर और दरिया या समंदर भी था तो ये सब कैसे गायब हो गया? इस बात का जवाब कोई भी आज तक नहीं दे सका कि इतनी हरियाली कैसे रेत में बदल गई। शायद ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ कि ये रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा खुश्क तरीन हिस्सा बन चुका है। सहारा रेगिस्तान में ट्रेन का सिर्फ एक ही सिंगल
सिंगल ट्रैक मौजूद है जिस पे 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन मोरितानिया के शहर नवादीबो से अफ्रीका तक 652 किलोमीटर का सफर तय करती है। दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन को जवारत कस्बा से नवादीबो शहर तक लोहा लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहारा रेगिस्तान में मौजूद पूरी दुनिया से अनोखी चीज ये गोल दायरा है। इस नुमाया सर्कल को आई ऑफ द सहारा डेजर्ट और रिजिड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये गोल दायरा तकरीबन 40 किलोमीटर से ज्यादा एरिया पर फैला हुआ है और खला से भी नुमाया तौर पे देखा जा सकता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है ये किसी आसमानी आफत या आतिशफशां के किसी अमल से वजूद में आया है, या कुछ लोग इस बहुत बड़े दायरे को ज़माना कदीम में होने वाली किसी जंग में बम फेंका जाने के बाद इसकी बाकियात से मिलाते हैं। मगर इन सब बातों को क्यास आराई ही कहा जा सकता है, ना कि कोई हतमी फैसला, क्योंकि इसकी आज तक कोई मुकम्मल तहकीक सामने नहीं आ सकी। इस रेगिस्तान में एक कदीम कबीला आज भी मौजूद है जिसके रस्म रिवाज आपके होश उड़ा देंगे। सहारा रेगिस्तान के गिर्द त्वारिग नामी कबीला 20 लाख की आबादी के साथ सहारा के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद है। ये कदीम तरीन कबीला कहने को तो मुसलमान है, मगर इस कबीले का एक काम भी मुसलमानों से मुवासलत नहीं रखता। इस कबीले में सबसे अजीब बात यह है कि औरतों के पर्दा करने की बजाय मर्द पर्दा करते हैं। मर्द के जवान होते ही इसका पर्दा करना लाजमी करार दे दिया जाता है, जबकि औरतें नीम बरहना लिबास ओढ़ती हैं। त्वारिग कबीले में कम से कम लिबास पहनने वाली औरत को ज्यादा मुहज्जब और खूबसूरत समझा जाता है और पर्दे के मुतल्लिक कोई तालीम नहीं दी जाती। इसके बरक्स इस कबीले के मर्द घर में रहते हुए भी अपना चेहरा ढांप के रखते हैं। यहाँ तक कि शादी की तकरीब में भी मर्द का चेहरा ढांपना लाजमी करार दिया जाता है। मर्दों के चेहरा ढांपने को सहारा रेगिस्तान की मुकामी जुबान में लीथम कहा जाता है। मौजूदा दौर में दुनिया भर से गुलामी का तस्वुर खत्म हो चुका है, मगर त्वारिग कबीले में गुलाम बेचने और खरीदने का कदीम रिवाज आज भी जिंदा है। गुलामों की नीलामी इस कबीले का बरसों से मामूल है। सहारा रेगिस्तान के लोग ऊंट की सवारी करते हैं क्योंकि इतनी रेत में किसी गाड़ी का चलना मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की सहारा रेगिस्तान पे छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कमेंट में लाजमी बताइए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।